खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज की हमारी फुटेज जो कि हमने आपके लिए चलाई है, जिस पे आप कमेंट कर रहे हैं, उसमें एक जो आ रहा है वो पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती का आ रहा है कमेंट, और अमेरिका से दोस्ती का ही मिसाल है, नतीजा यही निकलना था ना। ये हमारे पास है जो कि कमेंट नया ऐड हुआ, बाकी बहुत सारी उसी तरह के चल ही रहे हैं जो कि आप भेज रहे हैं। अच्छा जनाब, बातें हैं कुछ हमारी जहनी, नफ्सियाती, हमारी और सोशल हेल्थ और वेलबींग के हवाले से, इन सब के ऊपर कमेंट करते हैं, हमें गाइड करते हैं और मशवरा देते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं विलिंग बेस के CEO डॉक्टर सदाकत आज मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे पास ये ढेर सारी तो नहीं मैंने सिलेक्ट करनी है, सारी मेल का नतीजा यही निकलता है कि सारे शौहर बड़े ख़राब हैं। यूनानिमस जो एक, अगर मैं जितनी मेरे पास खाली शौहर ही ख़राब नहीं होते, दुनिया में हमें और भी बहुत से लोगों से शिकायतें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शिकायतें होती हैं, सोसाइटी में, मुल्क से, हुकूमत से, बीवियों से, खामद से, बच्चों से, वालिदैन से, जहाँ भी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उन्हें शिकायत पैदा होना लाजमी। हाँ, लेकिन शौहर से कुछ ज़्यादा शिकायत है। ये आप सुन लें, मेल में आपको सुनाती जाती हूँ, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ये है कि दूसरी शादी है इनके हस्बैंड की इनसे, और वो अब इनको भी खर्चा नहीं देते। वे कुवैत में रहती हैं, बाहर कहीं लेके नहीं जाते, कोई चीज़ लेकर नहीं देते, और कहते हैं कि तुम हर वक्त मुझसे मांगती रहती हो। और वो कह रही मैं इस बात पे बहुत डिस्टर्ब हूँ कि, और जाहिर है शौहर से नहीं मांगना तो साथ वालों से तो मांग नहीं सकती, शौहर का ही काम है प्रोवाइड करना। अब वो क्या करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसको समझना चाहिए कि शौहर खर्चे का हरबा क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्यों करता है? ये इस वजह से करते हैं कि जब आप शौहर को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं और उसमें प्राइड उसका जो है मजरूह करते हैं। सही। जब आप शौहर से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं या बाप से बात करते हैं या बीवी से बात करते हैं और डिसिप्लिन करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप उसमें प्राइड किसी का मजरूह ना करें, यानी बेइज्जती वाली बात ना करें, शेमिंग ना करें, क्योंकि जब आप किसी को शेमिंग करेंगे तो उसका दिमाग जो है मनफी तौर पर बहुत जज्बाती हो जाएगा, और जब हमारा दिमाग मनफी तौर पर जज्बाती होता है तो वो फहमो फरासत के साथ नहीं सोच सकता, बल्कि वो लड़ाई झगड़े और हाथापाई के मुताबिक। कैसे शेमिंग कैसे होती है? मतलब अगर किसी को ये बताने की कोशिश की जाए कि तुम में गलती है या इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, तो वो सही अंदाज में कैसे हो सकती है? ये तो बहुत सीखने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही अंदाज में हो सकती है, आप सरेंडर ना करें, अपना स्टैंड ले सकती हैं और अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं, और नतीजा ये निकलना चाहिए कि आपका मसला हल हो जाए। सही। और आपके ताल्लुकात भी ख़राब ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप ही तो असल चीज़ है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ किसी रिश्ते में हैं। हाँ। और अगर वो रिलेशनशिप ही ख़राब हो गया तो फिर आपका वो जो शेमिंग एटीट्यूड है या आपका बेइज्जती करने का रवैया है वो किस काम का। आखिरकार जिस रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हैं, अगर आपने उसकी बुनियाद को ही तबाह कर दिया, वो रिलेशनशिप ही तबाह कर दिया, तो बाद में आप डिसिप्लिन किसको करेंगे? सही। डॉक्टर साहब, ये कुछ प्रेजुडिस है आपके एंड पे कि आप हमेशा ख़वातीन के ऊपर ही मुद्दा ला के वापस डाल देते हैं कि अगर मियाँ का कोई मसला है तो आप ही ने करना है, आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें। अक्सर ख़वातीन मुझसे ये शिकवा भी करती हैं, वो कहती हैं हम आपको बता रहे होते हैं कि हमें मसला ये, आप बता रहे होते हैं आप ये करें, मसला उसका है, हम क्या करें? देखिए, ये मियाँ या बीवी के हवाले से जो भी हमारे पास आएगा उसके साथ, सबके साथ हम यही बात करते हैं कि देखिए आप आप हमारे पास आए हैं, इसका मतलब है कि डिस ईज आपको है, यानी अब आपको डिस्कम्फर्ट है, कोई ऐसी आसानी जो पहले थी वो मुश्किल में बदल गई है और आप आए। अब दूसरा शख्स जो आया ही नहीं उसके खिलाफ बैठ के अगर हम बदखोइयाँ करनी शुरू कर दें तो ये तो सहेलियाँ काम करती हैं। हम लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, जब हमारे पास कोई मसला लेकर आता है, कोई मुसीबत में फंसा होता है, तो उसकी तवक्को ये होती है कि हम अभी कोई वॉलंटियर्स भेजेंगे जो जाके चिमटे से पकड़ के खामद को ले आएंगे और उसको बिठा के झाड़ पोंछ के हम वापस उसको दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता, जो आता है उसको तकलीफ़ होती है, जिसको तकलीफ़ होती है सबसे पहले उस पर काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आपने अपना मसला कैसे हल करना है, जिसके नतीजे में उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, स्टैंड वो जारी रखते हैं, उनके अपने रवैये बेहतर होते हैं, तो फिर दूसरा शख्स भी मुतासर होता है, और बाज़ औक़ात जो है हस्बैंड या बीवी या जिसने तंग किया होता है उसकी भी राह हमवार होती है काउंसलिंग में आने के लिए। चलें, इस पर मैं बात को आगे बढ़ाऊँगी। शाइस्ता हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी सही हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या पूछेंगी शाइस्ता? अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब, हमेशा रिलेशन पे भी जैसे आप बात कर रही थी कि लेडीज पे आके रुकता है कि लेडीज कंप्रोमाइज करें या लेडीज ही कोई ना कोई हल तलाश करें, ठीक है? हाँ।
मगर डॉक्टर से ये पूछें कि ठीक है, जब हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई बात पे बहस हो रही होती है या इस तरह से कोई झगड़ा चल रहा होता है, अब दोनों लोग, एक जेन्युइन सी बात है, इंसान है, गुस्सा तो आता है, ठीक है। अब तो औरत फिर बहस अपनी कहाँ पे निकाले, या ओके अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन है उस चीज को कैसे, गुस्सा कैसे, मतलब अपने बोलने पे कैसे कंट्रोल करे, कोई ऐसी की बताएं कि उस टाइम पे गुस्सा इधर उधर भी हो जाए, बट समटाइम हस्बैंड ऐसा होता है कि वो बस मौका ढूंढ रहे होता है, इधर गया पीछे से कोई बात कर दी, इधर है तब भी कोई बात, खाने में पीने में हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते होता है कि वो है हमारी बड़ी एक पुरानी मिसाल, जस्ट लाइक एक बलून की तरह फट जाए उसमें से। बिल्कुल सही, आप साथ रहे। आप बताएं डॉक्टर। देखिए जी, पहली बात तो ये कि हमने कभी भी नहीं कहा कि ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ करें। कॉम्प्रोमाइज़ का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ से वक्ती तौर पर अगर अमन कायम हो भी जाए तो बाद में ज़्यादा बड़ा फसाद होता है और बम फटता है। बिल्कुल सही। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम नहीं कहते, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि भड़ास कहाँ निकालें, तो भड़ास निकालने के लिए ख़वातीन के पास अपनी सहेलियाँ हैं और सुबह अम्मा को फ़ोन करके भड़ास निकाल सकती हैं नाश्ते के बाद। लेकिन भड़ास निकालने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप भड़ास निकाल रहे होते हैं तो दूसरा शख्स कह रहा होता है अच्छा वाकई ऐसा किया उसने, बड़ी ज़्यादती की। तो जो थोड़ा बहुत अपना कसूर होता है किसी मसले में वो बिल्कुल इंसान भूल जाता है। तो ये जो भड़ास निकालने का या जो वेंटिलेशन का जो काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी बात राइट फोरम पे। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आपको उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जैसे कि आपकी सहेलियाँ या आपकी वालदा या कोई और वेल विशर या मोहब्बत करने वाला या चाहने वाला करता है। वो जज्बात से ज़रा बालातर होके बात करेगा। वो आपको बताएगा कि मसले में आपका हिस्सा अगरचे कुछ नहीं था, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपका हिस्सा कुछ नहीं था, लेकिन जब मसला पैदा हो गया तो आपने उसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया, आग भड़कानी शुरू कर दी, तो अब आपका भी हिस्सा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने जज्बात ठंडे करने की ज़रूरत होगी। कैसे होते हैं जज्बात ठंडे? ये कमबख्त तो ठंडे होते ही नहीं है, तो इतनी गर्म चीज़ है कि इसका ठंडा हो जाना लगता है कि जैसे इंसान नहीं रहेगा अगर ये ठंडे हो जाएंगे। वाकई मुश्किल बात है, क्योंकि सदियों से इंसान जो है वो इसी तरह करता है। क्योंकि पुराने ज़माने में सारे सॉल्यूशंस हाथापाई से निकला करते थे, लेकिन ये ज़माना बदल गया है। इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। और मैं आपको बताऊं कि जब दिमाग गुस्से में होता है तो वो एक तरह से इकोनो मोड पे चल रहा होता है। इकोनो मोड का मतलब है कि वो कम ग्लूकोज कम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा होता है और खून की सप्लाई भी दिमाग के उस हिस्से को कम मिल रही होती है जो कि इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढता है। तो फिर डीप ब्रीथ करें, लंबा सांस लें ताकि आपका कम से कम ऑक्सीजन लेवल बहाल हो। ये जो हमारा हार्ट सिस्टम है इसको कूल करने के लिए तरीके सीखने पड़ते हैं। हमेशा हमें ऐसे मौके पे कोई इंटेलेक्चुअल काम, कोई ऐसा हिसाब किताब का काम, कोई न्यूट्रल काम, कोई न्यूट्रल मसला जिसका आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जज्बाती ताल्लुक़ ना हो, उसके बारे में सोचने से, मुसलसल कोशिश करने से वापस आपका जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मसलन मियाँ के साथ अगर कोई गर्मा गर्मी और बहस हो रही है तो हम सोचना शुरू कर दें कि इस हफ्ते का जो बजट है उसमें कैसे बचत की जा सकती है? नहीं, उस वक्त नहीं सोचना शुरू कर दें। सबसे पहले आप एग्जिट लेंगे। अच्छा ठीक है। एग्जिट लेने का मतलब ये है कि आप अपने तस्लीम करेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी अच्छे लफ्ज़ों में कि मुझे कुछ गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच रही, क्यों ना हम आध घंटे बाद बात करें, क्यों ना हम कल बात कर लें, जैसी की अहमियत हो उस बात की। तो फिर हम थोड़ा सा ना बग़ैर दरवाज़ा बांग किए, बग़ैर पाँव पटके अच्छे तरीके से रिट्रीट करते हैं, पुश्त भी नहीं करते। तो कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ या मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो फिर इस पे बात करते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही कि सही चीज़ क्या है। और जब भी हम बात कर रहे होते हैं हम रिश्तों में, तो हमें अगर किसी बात का यकीन हो तो हमें कहना चाहिए कि हाँ इस बात का मुझे यकीन है, और अगर हमें किसी बात का शक हो तो हमें कहना चाहिए ये मुझे शक है, ये मुझे वहम है, ये मुझे ख्याल है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैं सोचता हूँ, या इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे कि दूसरे के दिल में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और दूसरा आपका एतबार करने लगता है कि आप मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं। अच्छा बिल्कुल सही। खर्चा कैसे बहाल करवाएं मियाँ से जो ये कहते हैं कि मैंने क्या तुम हर वक्त मुझसे मांगती रहती हो? देखो, पहली बात तो ये है, इस बुनियादी नुक्ते पे गौर करना चाहिए कि मर्द जो खर्चा देते हैं तो ये बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
मतलब दुनिया में कोई किसी को वैसे खर्चा नहीं देते, मुल्कों को वैसे खर्चा नहीं देते। लेकिन ये दे बाउंड टू ना उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खर्चा देना। मैं बताता हूँ उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि बात यह है कि मर्द जो खर्चा देते हैं तो ये मामूली बात नहीं है। ये जब औरतों को खर्चा देना पड़ता है ना, मर्दों को, औरतें जिंदगी देती हैं, वो खर्चा देती हैं। जी बहुत अच्छी बात है, जिंदगी देती हैं, लेकिन औरतों को जब खर्चा देना पड़ता है ना तो औरतों को उसकी कदर कीमत पता चलती है। लेकिन मैं असल बात बताता हूँ कि ये जो इस्लामिक मैरिज हमारी होती है इसमें मर्द पाबंद है खर्चा देने के। मर्द इस चीज़ के भी पाबंद है कि वो औरत को, जो बच्चों को वो दूध पिलाती है, उसका भी खर्चा ले कैसे, ये एहसान जो रखते हैं वो कि जी हमारा बड़ा एहसान है, हम आपको खर्चा दे रहे हैं। मैं आपको आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर औरत घर के बर्तन धोती है या कपड़े धोती है या काम करती है घर का, तो इसका भी खर्चा ले सकती है, वो पाबंद नहीं है। इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में औरत सिर्फ एक बात की पाबंद है कि मर्द जब उसके अपनी औरत के ऊपर नज़र पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। ये जो औरत के ऊपर पाबंदी है कि जब मर्द की नज़र पड़े औरत पर तो औरत का रवैया, इखलाक, मुस्कुराहट, ये चीज़ों के उसका दिल खुश हो जाए। अब ये जो खर्चे की बात है, ये मर्द इसका पाबंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई है, ये जो थोड़ी फजीलत दी गई है, इसकी वजह यह है कि मर्द औरतों पर खर्चा करते हैं अपने खर्चे में से, अपने माल में से। नहीं है ना, कर नहीं रहे। अच्छा, जब नहीं करते तो उसकी वजह आमतौर पर ये होती है, ज्यादातर मर्द जो है औरत पर खर्च करना पसंद करते। अच्छा, और किसी मर्द, ज्यादातर मर्द अपनी औरत पर खर्च करना पसंद नहीं करते। अच्छा, औरत पे खर्चा करना मैं भी पसंद करते हूँ, बात अपनी औरत की हो रही है, बीवी की, जिसको मैं वापस वही बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मर्द जो है अपनी औरत पर खर्चा करना पसंद करते हैं। और ये सनद है किसी